भवन्तः अत्र समागताः सन्ति, अतः कक्षा प्रारभ्यते। ॐ गङ्गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओं विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यातो सर्वकार्यार्थसिद्धये। अद्य व्याकरण भूषण सारे नामार्थ प्रकरणस्थ पंचकम् इति अधिकृत्य पूर्वं व्याख्यानं भविष्यति। तदनन्तरम् अन्यदपि भविष्यति। पंचकं कारक सहितं चतुष्कम् इत्यर्थः। यहाँ पंचकम का अभिप्राय हुआ जाति, व्यक्ति, लिंग, संख्या और कारक, ये 5 पंचक पद से जाने जाते हैं। अब भूषण सार की पंक्ति है आगे, ननु अन्वय व्यतिरेकाभ्याम प्रत्ययस्यैव तद्वाच्यं तत एव लिंगादीनाम् उपस्थितौ प्रकृतिवाच्यत्वे मानाभावाच्येति चेत् सत्यम्। प्रत्यय वर्जिते दधिपस्य इत्यादौ प्रत्ययम् अजान्तोऽपि बोधात् प्रकृतेरेव वाचकत्वं कल्प्यते लिंगानुशासनस्य प्रकृतेरेव दर्शनाच्च। यह भूषण की पंक्ति है। इसका क्या आशय है? अयम आशय प्रश्न मुखेन पृच्छति, प्रश्न के द्वारा पूछा जाता है। जातिर्व्यक्तिश्च नामार्थौस्तः, जाति और व्यक्ति ये दोनों नामार्थ होते हैं, परंतु लिंग संख्या कारकाणाम अन्वय व्यतिरेकाभ्याम परीक्षमाणे सति तत्र प्रत्ययानामेव वाच्यत्वं सिद्धं भवति। अब लिंग संख्या कारक ये जो 3 हैं, ये 3 किसके अर्थ होते हैं? जाति और व्यक्ति तो नाम के अर्थ हुए, यह हो गया, लेकिन नाम से जो लिंग संख्या कारक आते हैं वे किन के अर्थ होते हैं? वहाँ कहा गया है जो लिंग संख्या कारका नाम अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, लिंग संख्या कारकों के अन्वय व्यतिरेक के द्वारा परीक्षा करने पर वह प्रत्ययों के ही वाच्यत सिद्ध होते हैं, यानी वे प्रत्यय के ही वाच्य हुए। प्रत्यय यहाँ वाचक होता है, प्रत्यय के वाच्य लिंग संख्या कारक हुए, यह सिद्ध होता है। कहा गया है जो अब अन्वय क्या है, व्यतिरेक क्या है, तो थोड़ा उस पर विचार कर लेते हैं। अयम भाव तत्सत्वे तत्सत्वम अन्वयः, तदभावे तदभावो व्यतिरेकः।
माने कारण के रहने पर कार्य का होना अन्वय कहा जाता है, और कारण के अभाव में कार्य का नहीं होना व्यतिरेक कहा जाता है। इसी को अन्वय व्यतिरेक कहा गया है। अत्र अन्वय व्यतिरेको एवं संपद्येते। अब यहाँ पर अन्वय व्यतिरेक इस प्रकार से संपादित होते हैं। क्या? तो प्रत्यय सत्वे लिंगादीनाम सत्वम, यह अन्वय हुआ। प्रत्यय के होने पर लिंगादि होते हैं, लिंग संख्या कारक होते हैं। प्रत्ययाभावे लिंगादीनाम अभाव, प्रत्यय के अभाव में लिंगादि भी नहीं होते हैं। प्रत्यय के अभाव में लिंगादि भी नहीं होते हैं। प्रत्यय सुआदि जो प्रत्यय हैं उन्हीं को प्रत्यय यहाँ माना जाता है। और भी प्रत्यय हैं, स्त्री प्रत्यय में टावादि प्रत्यय जो हैं वे भी आते हैं। तो जहाँ पर प्रत्यय है तो प्रत्यय के अभाव में लिंगादि प्रत्ययों का भी अभाव होता है। तेन केवलम तट इति कथनेन कस्यचित् लिंगस्य ज्ञानम न जायते। इसलिए केवल तट ऐसा कह देने से किसी भी लिंग का ज्ञान नहीं होता है। केवल तट ऐसा करने से किसी भी लिंग का ज्ञान नहीं होता है। एवंच ज्ञान कैसे होता है? तो वही कहते हैं एवंच तटे ई म विसर्ग प्रत्ययानाम संयोजने क्रमात् स्त्री नपुंसक स्त्री नपुंसक लिंगानाम बोधो जायते। कहते हैं जो तट में जब हम ई प्रत्यय लगाते हैं तो उससे माने स्त्रीलिंग का बोध होता है। म सु को हम अम कर देते हैं तो वहाँ पर नपुंसक लिंग का बोध होता है। विसर्ग जहाँ पर हम सु को विसर्ग कर देते हैं तो विसर्ग करने से पुल्लिंग का बोध होता है। इस प्रकार ई म विसर्ग प्रत्ययों के संयोजन में संयोग संयोजन से क्रमशः स्त्रीलिंग नपुंसक स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग और पुल्लिंगों का बोध होता है। इस क्रमशः
स्त्री नपुंसक लिंग पुल्लिंगानाम बोधो जायते। स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग और पुल्लिंगों का बोध होता है। यानी ई से स्त्रीलिंग का बोध होता है, मौ से नपुंसक लिंग का बोध होता है, और विसर्ग से पुल्लिंगों का बोध होता है। इसलिए स्पष्ट होता है, तेन स्पष्टो भवति यत् इमे लिंगादयः प्रत्ययानामेव वाच्या सन्ति। इससे स्पष्ट होता है ये जो लिंग आदि हैं, लिंग संख्या कारक ये जो हैं सो प्रत्ययों के ही वाच्य होते हैं, प्रत्ययों के ही अर्थ होते हैं। एतेषां लिंगादीनां प्रकृतेः वाच्यत्वे न किमपि प्रमाणं दरीदृश्यते। इन लिंगादियों के प्रकृति वाच्य होने में, इन लिंगादियों के वाच्य प्रकृति को स्वीकार करने में कोई प्रमाण नहीं है। यानी ये तीनों प्रकृति के अर्थ नहीं होते हैं, बल्कि प्रत्यय के अर्थ होते हैं। प्रकृति के अर्थ होने में कोई प्रमाण नहीं देखा जाता है। ठीक है, कहते हैं जो भवताम एतत् कथनम सत्यम परंच दधिपस्य इत्यत्र दध्युत्तरे प्रत्ययो नास्ति। पुनरपि यह प्रत्ययम न जानाति सः सामान्य व्याकरणम अधीत्य शब्दमात्रं धातुमात्रं चाभ्यस्य संस्कृत ज्ञाता भवति। कहते हैं जो आपका यह कथन सत्य है, जो प्रत्यय का ही अर्थ होता है, किंतु जहाँ दधिपस्य यह है तो दध, यहाँ पर दधि के बाद कोई प्रत्यय तो नहीं है। फिर भी जो प्रत्यय को नहीं जानता है वह भी सामान्य व्याकरण को पढ़ करके शब्द मात्र को और धातु मात्र को अभ्यास करके संस्कृत ज्ञाता हो जाता है। तमपि लिंगाद्यर्थानां बोधः संजायते, और उस व्यक्ति को भी लिंगादि अर्थों का बोध हो जाता है। उसको भी लिंगादि अर्थों का सामान्य बोध हो जाता है। तेन प्रकृतिरेव लिंगादीनां वाचिका इति कल्पना कर्तव्येव। तो उसके द्वारा प्रकृति ही लिंगादि के वाचक होते हैं, यह कल्पना करना उचित ही है। ऐसे व्यक्ति के लिए प्रकृति ही लिंगादि के बोधक होते हैं, लिंगादि के वाचक होते हैं। यह कल्पना करना उनके लिए भी उचित ही है। लिंग निर्धारकेन लिंगानुशासन प्रकरणेन प्रकृतिरेव लिंगवाचिका मन्यते। कहते हैं लिंग के निर्धारक जो लिंगानुशासन प्रकरण है, लिंग के निर्धारक जो लिंगानुशासन प्रकरण है, उस प्रकरण के द्वारा प्रकृति को ही लिंग की वाचिका मानी गई है। वहां पर प्रकृति को ही लिंग के बोधक माने हैं, लिंग के वाचक माने गए हैं, प्रकृति ही लिंग के वाचक माने गए हैं। ठीक है, अतएवैषु, अब यह भूषण की पंक्ति है, अतएवैषु पक्षेषु न निर्बन्धः प्रत्ययस्यैव वाचकतया युक्तत्वात् ज्योतिका वाचिका वा स्युर्द्वित्वादीनां विभक्तया इति वाक्यपदीयेऽपि पक्षद्वयस्य व्युत्पादनात् शास्त्र इति बहुषु स्थलेषु व्युत्पादनं व्यञ्जयितुं प्राधान्येन तु स्वरूप सूत्रादो व्यक्तम्। यह भूषण सार में कहा गया है, इसका यह आशय है। वस्तु तो लिंगादीनां वाचकत्वं प्रत्यय एव। वस्तुतः लिंगादि के वाचक प्रत्यय ही होते हैं, वस्तुतः लिंगादि के वाचक प्रत्यय ही होते हैं। सचैव व्यावहारिक पक्ष, वही व्यावहारिक पक्ष भी है। अतएव द्योतक वाचकयो कस्यचित् एकस्य पक्षस्य कृते किमपि विधानं नास्ति। इसलिए
द्योतक है या वाचक है, द्योतक और वाचक में किसी एक पक्ष को मानना कोई ऐसा विधान नहीं है। इसलिए द्योतक और वाचक में किसी एक को मानना कोई माने समुचित विधान नहीं किया गया है शास्त्र में। कहीं पर वह द्योतक भी कहलाता है और कहीं पर वह वाचक भी कहलाता है। वाक्यपदीय में वाक्यपदीयेपि उभयोः द्योतकवाचकयोः समर्थनं प्राप्यते। वाक्यपदी में दोनों को द्योतक और वाचक के रूप में समर्थन प्राप्त है। किसको द्योतक और वाचक के रूप में? प्रत्यय, और प्रत्यय के बदला में जो लिंग संख्या कारक जो आते हैं, इन दोनों में द्योतक और वाचक दोनों एक कोई द्योतक होते हैं तो कोई वाचक होते हैं, कोई वाचक होते हैं तो कोई द्योतक होते हैं, तो दोनों को समर्थन प्राप्त है। तच्च समर्थनम इदमस्ति। समर्थन क्या है? तो जत संख्यादीनां द्योतिका वाचिका च विभक्तिरेवास्ति। यहाँ पर तो और स्पष्ट कर दिया गया है, जो संख्यादियों के द्योतक और वाचक दोनों विभक्ति ही होती है। इस प्रकार स्पष्ट होता है जो लिंगादि जो हैं लिंग संख्या कारक, ये न द्योतक होते हैं न वाचक होते हैं, तो कौन होते हैं? तो माने विभक्ति जो है यानी प्रत्यय जो है वही द्योतक भी होते हैं और वाचक भी होते हैं। इसके तो लिंग संख्या कारक इन तीनों के द्योतक और वाचक दोनों विभक्ति ही होती है। कारिका में कारिकास्थ शास्त्रे इति पदेन ध्वनितो भवति तद महाभाष्ये अन्येषु न्याय वैशेषिक मीमांसादि शास्त्रेष्वपि एकम द्विकम इत्यादि पक्षान् अधिकृत्य बहुत्र बहुषु स्थलेषु भाष्यादि आकर ग्रंथेषु विचारः कृतो विद्यते। महाभाष्ये तो मुख्य रूपेण स्वरूप सूत्रादो स्पष्टीकृतोस्ति। कहते हैं जो कारिका में शास्त्रे इति निरूपिता जो दिया गया है, तो वहाँ पर शास्त्रे इस पद से यह ध्वनित होता है कि महाभाष्य में और अन्य जो न्याय वैशेषिक मीमांसा आदि शास्त्र है, उन शास्त्रों में भी एकम द्विकम, ये दो पक्षों को एकम द्विकम और जो पक्ष है त्रिकम इत्यादि, इन पक्षों को लेकर के बहुत विचार बहुत स्थलों में किए गए हैं। इन एकम द्विकम त्रिकम चतुष्कम इत्यादि पक्ष को लेकर के अनेक बहुत शास्त्रों में बहुतों स्थलों में भाष्यादि आकर जो ग्रंथ हैं उनमें बहुत विचार किया गया है। महाभाष्ये तो मुख्य रूपेण स्वरूप सूत्रादो स्पष्टीकृतोस्ति। महाभाष्य में तो मुख्य रूप से स्वरूप सूत्र में स्वरूपानाम एक शेख एक विभक्तो, इस सूत्र में स्पष्ट किया गया है। महाभाष्य में तो मुख्य रूप से स्वरूप सूत्र आदि में स्पष्ट किया गया है। अब यहाँ तक तो माने एकम द्विकम त्रिकम चतुष्कम पंचकम, ये पांच पक्षों पर विचार किया गया। अब यहाँ इसके बाद एक अलग पक्ष उद्भावित होते हैं। वह क्या है? कौन पक्ष है? तो शब्दोपि नामार्थ इति पक्षम प्रतिपादयितुम पौंड्रभट्टेन
षड्विंशतिकारिकाया अवतरणम प्रस्तुयते। शब्द भी नामार्थ है, शब्द भी प्रातिपदिक के अर्थ होते हैं। इस पक्ष को प्रतिपादन करने के लिए कौंड भट्ट ने 26वीं कारिका का अवतरण किया है। क्या अवतरण है? तो वहां पर व्याकरण भूषण सार की पंक्ति है, शब्दस्तावत् छाब्द बोधे भासते न सोस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाधृते अनुविद्धमिव ज्ञानम सर्वं शब्देन भासते इत्यादि अभियुक्तोक्तये। अब इस पंक्ति के द्वारा कौंड भट्ट कहते हैं शाब्द बोध में शब्द भाषित होता है। कहते हैं कि यहाँ पर प्रमाण के रूप में वाक्यपदी की कारिका का भी उद्धरण दे रहे हैं। कारिका है, क्या है कारिका? तो नो सोस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाधृते अनुविद्धमिव ज्ञानम सर्वम शब्देन भासते। यह जो वाक्यपदी कार के द्वारा जो कहा गया है, इस कारिका से भी यह स्पष्ट होता है कि शब्द बोध में शब्द भी भाषित होता है। अब अयम आशय माने इस कारिका का आशय देखा जाए। कारिका के आशय से पहले जो ग्रंथकार का कथन है पहले उस पर विचार किया जाए, उसके बाद कारिका के आशय पर भी हम विचार करेंगे। अयम आशय जाति व्यक्ति लिंग संख्या कारक शब्दोपि षष्ठः प्रातिपदिकार्थः नामार्थः अस्ति। कहा गया है जाति व्यक्ति लिंग संख्या कारक के समान शब्द भी छठा प्रातिपदिकार्थ है, यानी नामार्थ है। क्योंकि यतो ही सति पदोच्चारणे शक्ति ज्ञानानंतरम पदार्थानाम उपस्थिति। क्योंकि जो पदोच्चारण पद का उच्चारण करने पर शक्ति ज्ञान के बाद पदार्थों की उपस्थिति होती है। उपस्थित्या च शाब्द बोधे शब्दस्यापि उपस्थिति शाब्द बोधश्च जायते। और उपस्थिति के द्वारा शाब्द बोध में शब्द की भी उपस्थिति होती है और शाब्द बोध भी होता है। तेन शब्दोपि प्रातिपदिकार्थ, इसलिए शब्द भी प्रातिपदिकार्थ है। यहाँ पर भर्तृहरि की स्पष्ट मान्यता है। उस मान्यता के आलोक में यह नो सोस्ति यह कारिका है। इस कारिका का यह भाव है। कारिकाया अयम भावः लोके किमपि एतादृशं ज्ञानं शाब्द बोधात्मकं नास्ति यत् शब्द साहाय्येन बिना भवितुं शक्नोत्। कहते हैं जो लोक में कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है जो शाब्द बोधात्मक नहीं है। जब शब्द साहाय्य बिना, कहते हैं जो शब्द की सहायता के बिना वह ज्ञान हो सकता है। लोक में एक भी ऐसा ज्ञान नहीं है जो शब्द बोधात्मक नहीं है, यानी शब्द की सहायता के बिना वह ज्ञान भाषित होता हो, यह ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है। सर्वविधम ज्ञानम शब्देन विशिष्टमिव अवभासते। सभी ज्ञान शब्द से अनुविध माने मिला लिपटा हुआ विशिष्ट की तरह भाषित होता है। लोक में जितने ज्ञान है सब वो ज्ञान शब्द के द्वारा ही भाषित होते हैं। इसे जैसे लगता है कि वह ज्ञान शब्द में लिपटा हुआ है, तो उस लिपटे हुए की तरह वह ज्ञान भाषित होता है। अब है जो यह शाब्द बोध क्या है? ननु कोशौ शाब्द बोध।
तो अब उसका कहते हैं जो शब्दादागतः शाब्दः शाब्दश्चासो बोधः शाब्दबोध तथा च शाब्दबोध पदम शब्दजन्य ज्ञान परकम भवति। कहते हैं जो शाब्द बोध क्या है, तो शाब्द बोध में पहले शाब्द शब्द है, तो शाब्द शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं जो शब्दात आगतः शाब्द, शब्द से जो आया गया हुआ है उसको शाब्द कहते हैं। अब शाब्द और बोध को समास करते हैं तो शाब्दश्चासो बोधा शाब्द बोधा, यह समास करके शाब्द बोध शब्द बनता है। तथा च शाब्द बोध पदम, अब शाब्द बोध यह पद जो है उसका क्या अर्थ हुआ, तो शब्द जन्य ज्ञान परकम, शब्द जन्य ज्ञान परक जो हुआ वह शाब्द बोध पद का अर्थ हुआ। शब्द से जन्य जो ज्ञान है वह वही ज्ञान शाब्द बोध पद से कहलाता है और समझा भी जाता है। हो गया शाब्द बोध पद पर विचार। अब आगे फिर कौंड भट्ट ने जो पंक्ति दी है उस पंक्ति को सुना रहे हैं। विष्णुम उच्चारय इत्यादो अर्थोच्चारणा संभवेन बिना शब्द विषयम शाब्द बोधा संगतिस्थिति सोपि प्रातिपदिकार्थ न च लक्षणया निर्वाह निरूढ़ लक्षणाया सत्य नतिरेकात् जब गौड दस मुच्चारे इत्यादो शक्याग्रहेण शक्य संबंध रूप लक्षणाया अग्रहाच। अब इसका क्या भाव है तो देखा जाए। अयम भाव विष्णुम उच्चारय इत्यादि कथने शंख चक्र गदा पद्मधारिणो विष्णु रूपार्थस्य मुखेन संभाषणं न संभवम। कहते हैं किसी को कोई कह रहे हैं जो विष्णुम उच्चारय, ऐसा कहने के बाद तो वहाँ जो जिसको कहते हैं जो आप विष्णु का उच्चारण करें तो वो तो शंख चक्र और गदा पद्मधारी जो विष्णु हैं, विष्णु रूप अर्थ हैं, भगवान विष्णु हैं, उनका इस मुंह से कहना संभव नहीं होता है। शंख चक्र गदा पद्मधारी जो विष्णु रूप अर्थ हैं, वास्तव में जो विष्णु हैं उनको मुंह से कहना संभव नहीं होता है। अतः शब्दस्य बोध विषयम बिना शाब्द बोधस्य संगतिर् न भवति। इसलिए शब्द का ज्ञान किए हुए बिना शब्द का जो बोध होता है, शब्दस्य बोधस्य विषयम बिना शब्द के बोध का विषय बिना बनाते हुए शाब्द बोध संगति नहीं होती है। यानी जब तक उसे शब्द का ज्ञान नहीं होगा, शब्द ज्ञान विषय को शब्द का जो बोध माने ज्ञान, शब्द का ज्ञान और उस ज्ञान का जो विषय है, उस ज्ञान का जो विषय जो हुए वह तो वो शब्द ही है, तो उसको बिना समझे हुए शाब्द बोध नहीं हो सकता है। विष्णु रूप अर्थ जो है तो वो ठीक है, अर्थ के रूप में यहाँ उसका समझना उसको कहना यहाँ पर संभव नहीं है। यहाँ पर उच्चारण रूप जो क्रिया है वह उच्चारण रूप क्रिया जो है सो शब्द विष्णु रूप शब्द का ही हो सकता है, विष्णु अर्थ का नहीं हो सकता है। इसलिए आप विष्णु रूप शब्द का जब उच्चारण होगा तो उस शब्द का
जो बोध है, ज्ञान है, उसका जो विषय है, उस विषय को बिना जाने हुए शाब्द बोध संभव नहीं है। इसलिए सिद्ध होता है जो शब्दोपि प्रातिपदिकार्थ, इसलिए सिद्ध होता है जो शब्द भी प्रातिपदिकार्थ है। इसलिए विष्णु उच्चार है, ऐसा कहने से विष्णु यह जो शब्द है, उस शब्द को उच्चारण करो, यह बोध होता है। तो यहाँ पर विष्णु यह शब्द जो है इस शब्द को जानना पड़ता है। वो जब शब्द को हम जानते हैं तब जाकर के उस शब्द जन्य जो बोध है, ज्ञान है, वो ज्ञान होता है। इसलिए कहते हैं शब्द भी प्रातिपदिकार्थ है। यदि विष्णु उच्चारय इति वाक्ये विष्णु अर्थो व्यक्तिरेव स्यात् न स्यात् च शब्दः तथा उच्चारय इति प्रयोगो न स्यात्। अब कहते हैं यदि विष्णु उच्चारय, ऐसा इस वाक्य के कहने से यदि विष्णु रूप अर्थ, यह विष्णु अर्थो व्यक्तिरेव स्यात्, विष्णु का अर्थ यदि व्यक्ति होता, शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु का बोध यदि होता, तो न स्यात् च शब्दः, तब वह विष्णु रूप शब्द नहीं हुआ। और तदा उच्चारय इति प्रयोगो न स्यात्, तब उसके साथ यह उच्चारय यह क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता। तब विष्णु शब्द के साथ वह उच्चारय इस क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो चूंकि विष्णु के साथ उच्चारण इस क्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो उच्चारण तो शब्द का ही होता है, उच्चारण अर्थ का नहीं होता है, यह सिद्ध है। परंच अनादिकालात् उच्चारय इति उच्चारण क्रियाया शब्द एवं प्रचलितो, किंतु अनादिकाल से उच्चारय इस उच्चारण क्रिया का कर्म शब्द ही प्रचलित है। अनादिकाल से उच्चारण क्रिया का कर्म शब्द ही प्रचलित है, विष्णु रूप जो शब्द है यही प्रचलित है। अतः अर्थे विष्णु शब्दस्य शक्ति विष्णु शब्दे च निरूढ़ा लक्षणा मन्यते। इसलिए अर्थ रूप जो विष्णु है, शंख चक्र गदा पद्मधारी जो विष्णु है, उनमें शब्द की शक्ति तो है, उनमें अर्थ तो, अतः अर्थे विष्णु शब्दस्य शक्ति अस्ति। शंख चक्र गदा पद्मधारी जो विष्णु है, विष्णु रूप अर्थ में है, उसमें शब्द की शक्ति है। वो भी शब्द के द्वारा ही जाने जाते हैं, जो विष्णु रूप अर्थ को कहा जाता है। विष्णु शब्दे च निरूढ़ा लक्षणा मन्यते। तब कहते हैं जो विष्णु शब्द को तब कैसे समझा जाएगा, तो कहते हैं जो विष्णु शब्द को समझने के लिए निरूढ़ा लक्षणा की जाती है। विष्णु शब्द को मानने के लिए निरूढ़ा लक्षणा करके विष्णु शब्द को समझा जा सकता है, समझा जाता है। इसलिए अर्थ जो है शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु रूप अर्थ, उसमें शब्द की शक्ति है, और विष्णु रूप जो शब्द है उसमें निरूढ़ा लक्षणा मानी गई है। पुनरपि शब्दस्य नामार्थ स्वीकारे न कापि बाधा स्मृति। कहते हैं फिर भी शब्द को नामार्थ स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं आती है। जतो ही निरूढ़ा लक्षणा शक्तिर भिन्न शब्द व्यापारो नास्ति, क्योंकि निरूढ़ा लक्षणा जो है शक्ति से भिन्न कोई शब्द का व्यापार नहीं है, वही वह भी शब्द का ही व्यापार है। जस्य च शब्द रूपम विहाय अन्योर्थो नास्ति, जिसका शब्द रूप को छोड़कर अन्य अर्थ नहीं होता है।
जब गडदस इति सूत्रेण साकम् उच्चारय इति क्रिया संयोजनेन सब शब्द एव उपस्थितो भवति। जब गडदस, यह जो पाणिनि का जो सूत्र है, इस सूत्र के साथ उच्चारय, इस क्रिया का जो हम संयोग करते हैं, उसके संयोग करने से वहां पर शब्द ही उपस्थित होता है। जब गडदस, यह जो शब्द है वह शब्द ही उपस्थित होता है, क्योंकि जब गडदस इति सूत्रस्य वाच्यं नास्ति। जब गडदस, इस सूत्र का कोई अर्थ नहीं होता है, बल्कि जब गडदस, इस सूत्र का शब्द ही, जब गडदस यह शब्द ही वाच्य है, तदा सख्य संबंध रूप लक्षणाया उपयोग कथम भवति। तब कहते हैं सख्य संबंध रूप जो लक्षणा, लक्षणा की जो परिभाषा है, सख्य संबंधो लक्षणा, शक्ति के द्वारा प्रतिपाद्य जो अर्थ है उसको सख्य कहते हैं, और उसका जो संबंध जो होता है जिसके साथ उसमें लक्षणा की जाती है, तो कहते हैं जो सख्य संबंध रूप लक्षणा का उपयोग तब कैसे संभव हो सकता है। तो इस प्रकार यहाँ तक वो कहा गया। अब आगे है और पंक्ति है, भूषण की पंक्ति है, अज्ञातायास्य वृत्तेरनुपयोगात् गावम् उच्चारय इति भाषा शब्दानाम् अनुकरणे साधुता संप्रतिपत्ते तेषां सत्यभावेन वर्णये लक्षणाया असंभवात् चेत्यभिप्रेत्य खोढ़ापि क्वचित् प्रातिपदिकार्थ इत्याह। अब इसका भाव कहते हैं, जो अयम भाव जदा जव गडदस सूत्रस्य वृत्ति रूपाया शक्ति लक्षणायाश्च किमपि ज्ञानम नास्ति। कहते हैं जब गडदस, इस सूत्र की वृत्ति रूपा जो शक्ति है और लक्षणा है, इसका जब कोई ज्ञान नहीं है, तदा तयोर उपयोग कथम भविष्यति, तब इन दोनों का उपयोग कैसे संभव हो सकता है। गावम उच्चारय इत्यत्र भाषायाम अनयो शब्दयो अनुकरणे जा साधुता पतंजलिना स्वीकृता तयापि शब्दस्य नामार्थ सिद्ध्यति। कहते हैं गावम उच्चारय, ऐसा यहाँ पर गावम उच्चारय, यहाँ पर लोक में इन दो गावम और उच्चारय, इन दोनों शब्दों के अनुकरण में जो साधुता पतंजलि के द्वारा स्वीकृत की गई है, इन दोनों में साधुता है, इनके तो पतंजलि के द्वारा जो साधुता स्वीकृत की गई है, तयापि शब्दस्य नामार्थ सिद्ध्यति, उसके द्वारा भी शब्द का अर्थ नामार्थ स्वीकार किया जाता है, शब्द का नामार्थ स्वीकार किया जाता है। यदि नैयायिका भाषा शब्देषु शक्ति न स्वीकुर्वन्ति तदा शक्य संबंध रूपा लक्षणा भी तत्र संभवा नास्ति। कहते हैं यदि नैयायिक लोग भाषा शब्दों में, माने लौकिक शब्दों में शक्ति स्वीकार नहीं करते हैं, तब शक्य संबंध रूपा जो लक्षणा है वह वहाँ संभव नहीं हो सकता है। तदा अर्थस्य बोधस्तेषां कृते असंभव, तब उनका जो अर्थ होता है उस अर्थ का बोध भी वहाँ असंभव प्रतीत होता है, तब उनके लिए उसका अर्थ जो है, उस अर्थ का बोध जो है वहाँ असंभव प्रतीत होता है। अतस्तत्र शब्द स्वरूप बोधिका शक्ति रस्ति, इसलिए वहाँ जो है शब्द स्वरूप बोधिका शक्ति है, केवल शब्द बोधिका नहीं है, इसलिए वहाँ पर शब्द स्वरूप बोधिका शक्ति है। अतएव कुत्रापि सट प्रातिपदिकार्थोपि अस्ति, इसलिए कहीं कहीं 6 प्रातिपदिकार्थ भी होते हैं, इसलिए
कहीं 6 प्रातिपदिकार्थ भी होते हैं, यानी जाति, व्यक्ति, लिंग, संख्या, कारक और शब्द, ये मिलाकर के 6 प्रातिपदिकार्थ भी होते हैं। अब समय समाप्त होने जा रहा है, इसलिए इस व्याख्यान को यहीं विश्राम देते हैं। अब जो है आगे दिन इस पर और भी व्याख्यान किया जाएगा, और अगली जो शेष है इस पर आगे विस्तृत व्याख्यान दिया जाएगा। तो अब समाप्त करते हैं। हरि ओम। शांति शांति शांति।